नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। जिन दुल्हनों पर कीचड़ फेंका गया और बारातियों की पिटाई की गई, उनसे मिलने के लिए नगीना के सांसद चंद्रशेखर पहुंचे। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए वे उनके साथ खड़े हुए हैं। थाना रिफाइनरी के गांव करनावल में अनुसूचित जाति की दुल्हनों और बारातियों को पीटने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर मथुरा पहुंचे। सांसद चंद्रशेखर ने करनावल में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, घटना और पुलिस की कार्यवाही को लेकर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हम साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सांसद के गांव पहुंचते ही भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। वहीं पीड़ित के घर में बने बाथरूम की छत पर लोग चढ़ गए। ये छत कमजोर थी जो टूट गई। जिसके घर पे मंडप सजा हो, जिसको अपनी बेटियों को शादी करके भेजना हो, और आज वो बेटियां पिता का मुंह देख रही हो और पिता उन बेटियों का मुंह देख रहा हो, आज उनके दिल में जो दर्द है उसका आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमें उनके साथ खड़े होना है नहीं होना है, बताओ। तो ये समझना कि ये हमारी बहनें, और चाहे आप जो मदद करो, लेकिन जब उनके घर आए तो मदद करके आना। दूसरी बात, जब उनके यहाँ शादी होगी, अगर वो शादी मेरी तारीख के दायरे में होगी तो मैं भी आऊंगा, वरना आप जो नजदीक के लोग सारे आना। आगे नहीं आऊंगे, आगे उनको एहसास कराना कि वो अकेले ठीक है, इजाजत दो। मैं भी अधिकारियों से बात करूँ, उनकी दो मांग है। एक, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, और दूसरा, उनको वेपन का लाइसेंस मिलना चाहिए। मैं अभी गाड़ी में बैठ कर अधिकारियों से बात करूँगा। ये व्यवस्था खराब है और इनको इनकी सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए। ये परिवार कमजोर परिवार है, कल उनसे जुड़े हुए गुंडे इस परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और एक और बात जानो, ये एक और मजे की बात बताता हूं, कान खोल के सुनना। देखो, मैं पुलिस का बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा, लेकिन सोचो कि आपके इतने बड़े नुकसान की कीमत उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या लगाई आपको पता है? 1 लाख रुपए, ऐसा ही मैंने सुना। पहली तो उनको वो भय के साए में है। हालांकि मैं मानता हूं कि किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते। कुछ ही लोग ऐसे गुंडा तत्व होते हैं जो गांव के संस्कार और बहन बेटियों के सम्मान की परवाह नहीं करते। मैं मानता हूं हर जाति में ऐसे आदमी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अगर सब लोग इतने अन्यायी हो जाएंगे, सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गांव की बेटी बहन ही होती है। आज आपको पता है कि इस पीड़ा की घड़ी में हमें आपके साथ अपने उस परिवार के बीच में आना पड़ा है। आने का कारण भी आप लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ शादी में शामिल होने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ सगाई में शामिल होने के लिए नहीं आए। आज हम यहाँ जो अपमान हमारे परिवार का हुआ है और जिस तरह की तकलीफ में हमारा परिवार है, उनके दुख को बांटने के लिए, और उनके पिता उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो बच्चियां आंसू रो रही हैं। वो आंसू तो देखने में पानी के हैं, लेकिन उन आंखों से खून बह रहा है, क्योंकि जिन आंखों में सपने थे बड़े बड़े, आज उन सपनों को कुछ गुंडों ने गुंडागर्दी के जरिए उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। मुझे और आज सबको यहाँ पहुँचने में पीड़ा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज ये परिवार हम सब की तरफ देख रहा है कि हम लोग उनका साथ देंगे। तो साथ सिर्फ आने जाने से नहीं होता,
वो साथ से उधार करके कर्ज लेके जमीन बेच के लोन लेके अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की कोशिश करता है। पूरा खाना बना हुआ, पूरी मिठाई बनी हुई, पूरा सामान तैयार और सब धरा का धरा रह गया। ये जिन गुंडों की वजह से हुआ वो गुंडे गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये बात नीचे करते यार। ठीक है भैया बताएं, आप मुलाकात करने आए, पीढ़ी से मुलाकात की है, क्या सांत्वना दी है? पूरी घटना है जी ये में है और पीड़ित परिवार की बहुत सुनवाई नहीं हुई। मुझे दुख इस बात का है कि पीड़ित परिवार खतरा महसूस कर रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, पहली बात। दूसरी, उनको आर्म्स लाइसेंस दे, क्योंकि पुलिस 24 घंटे यहाँ नहीं है, वो अपनी जीवन रक्षा कर सके। सरकार को इसकी घोषणा तत्काल करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग नारा लगा के अपना नारा लगाकर कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करेंगे और हम सबको साथ लेके चलेंगे, उनके नारों का सच ये है कि आज वो जाति की वजह से, मैं तो कह रहा हूँ कोई जाति बुरी नहीं होती, मैं पूरे समाज को नहीं, और वो भी पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते। समाज में बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकाल पाई। ये इस बात का उदाहरण है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं, वरना वो घटना के बाद गलत तो कह देते, कानून के राज की बात तो कर देते, इस परिवार के आंसू पोंछने की बात तो कर देते, इस परिवार को न्याय दिलाने की बात तो कर देते। कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब उनके नारे खोखले हैं। और सरकार ने क्या किया? 1 लाख रुपए में भैंस नहीं आती। मुख्यमंत्री को नहीं पता 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल भी आज नहीं आती। ये मजाक उड़ाने जैसा है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि सरकार ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा। मैं मांग करता हूं कि 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने सम्मान की रक्षा और उन बेटियों का सम्मान से जो है विवाह करना था। जो इस कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है, जिनकी जो सरकार की वजह से, जिसके कारण वो नहीं, मुझे दुख है। मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। आपसे क्या आश्वासन मिला? मैंने उनको विश्वास दिलाया जब भी वो शादी करेंगे हम उनके साथ सहयोग करेंगे। सरकार ने कुंभ समाधान हो गया है। सरकार मुख्यमंत्री ने कहा है कि गंगा जल जो है वो किरणों के माध्यम से शहर शहर में जाकर जो स्नान नहीं कर पाए, वाटर कैनन जो मशीन है वो शहरों में गंगा जल लेके जाएंगे और जो लोग स्नान नहीं कर पाए उनको स्नान कराएंगे। अच्छा है, नहाने धोने काम सरकार करती रहे, हम लोगों के लिए छोड़ देंगे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।